गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेंद्र कुमार एससीओर एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 2 के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, या फिर मैं कहूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपका जो सिलेबस है वो काफी इम्पोर्टेंट और अच्छा दे रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बीटीई की साइट से डाउनलोड करके ऑफिशियल सिलेबस को ओपन कर रखा है, जिससे कि आपको एटलीस्ट ये भरोसा हो सके कि सिलेबस जो है ओरिजिनल है। लोग अपनी तरफ से कुछ भी आपसे बता के आपको जो है भ्रम में रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको साफ सुथरा और जो ऑफिशियल सिलेबस है वही बताने जा रहा हूँ। तो आपके सामने सिलेबस ओपन किया हुआ है, चलिए देखते हैं कौन सी है पहली यूनिट। तो कोर्स कंटेंट में देखते हैं, हमारा यूनिट 1 जो है वो आपका डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का है और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कोरिंग रहता है। अक्सर बच्चा जो है इसमें स्कोर अच्छा कर लेगा, मार्क्स गेन करने में थोड़ी आसानी होती है। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत इन्होंने क्या क्या पूछा है। तो इन्होंने कहा कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट अप टू थर्ड ऑर्डर, मतलब आपको थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ही पढ़ना है, इससे ऊपर का नहीं पढ़ना है। और इस तक जितना भी आपका है, सारा जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। आगे बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप पढ़ेंगे तो वो कंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, ये आपको प्रूव करने को आता है और ये इस बार भी आया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसको रैंक के माध्यम से सॉल्व करते हैं कि रैंक कैसी आती है, रैंक आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो वहां से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छा चैप्टर है। वहीं यहाँ पर क्रैमर रूल को भी पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब उन्होंने बस एक वर्ड दे दिया है कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, लेकिन इसके अंदर आपको सारा का सारा जो मैट्रिक्स है वो पढ़ना होगा, क्योंकि वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। उन्होंने साफ बोल दिया है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इन्होंने इसको डिस्क्राइब ही कर दिया कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपसे पूछा जाएगा और इस इनवर्स मैट्रिक्स का जो मेथड है उसका यूज करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल्स को सॉल्व किया जाएगा। एक्स वाई जेड या फिर 3 वेरिएबल में जो आपके लीनियर इक्वेशन होते हैं उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो ये मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए हमको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। चलिए बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर क्या है, क्या इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेशन होता है। सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आएगा, ये अच्छा है, साफ साफ उन्होंने बोल रखा है क्या पूछेंगे। सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ओके। बाय पार्ट, ओके। बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से इतना ज्यादा पूछा जाता है कि क्या ही बताया जाए। पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में ही एक अच्छा और यूनिक चैप्टर है, इसको पढ़ा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। डिफाइनाइट इंटीग्रल का मतलब ये है कि जब इसमें लिमिट्स लगी होती हैं तब उसको डिफाइनाइट इंटीग्रल कहते हैं। यूज ऑफ फार्मूलाज, अब ये आपका बाली फार्मूला है, अब मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट बता दूंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। और ये भी आपका वाली फार्मूला है और इसको हम बीटा गामा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि यूज ऑफ फार्मूला दिस दिस एंड दिस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हमें ये फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करने हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो कि क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट किया जाता है। क्या सिंपल प्रॉब्लम ऑन एवोल्यूशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्सिस, मतलब एक कर्व दिया होगा और एक लाइन दी होगी या फिर दो कर्व दिए होंगे, तो वो एक्स एक्सिस या बाय एक्सिस पे जितना भी एरिया आपका कवर करते हैं उसको हम फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय फॉर्म बाय रेवोल्यूशन ऑफ एन एरिया अबाउट एक्सिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंपॉर्टेंट कहूं या मैं कहूं टफ है, तो हाँ जी ये आपका टफ रहता है।
ठीक है, कह रहे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड फॉर्म बाय रिवोल्यूशन ऑफ एन एरिया अबाउट एक्सिस। जब किसी भी एक एरिया को या फिर किसी एक कर्व है, कर्व का एक आर्क को आप किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं और जोर जोर से घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एक सॉलिड का फॉर्म जनरेट कर देता है। तो आपको उसी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये काफी टफ रहता है, आपको इस चैनल पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैथमेटिक्स कराया जाएगा। इस सिलेबस को देखते हुए मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आपको इस चैनल पर जो भी सिलेबस कराया जाएगा वो सिलेबस ना केवल समझ में आएगा बल्कि आपके एग्जाम में भी फंसेगा ही फंसेगा। ये काफी अच्छा है और इस पर सिर्फ आपको मैथमेटिक्स ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड जो है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड्स का है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस एक कहा जाए तो एक फेवरेट रहता है क्योंकि इसमें ऑर्डर और डिग्री से एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। तो ये कह रहे हैं डिफाइन डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डर एंड डिग्री, मैंने अभी बोला ना ऑर्डर एंड डिग्री से क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो ये ऑर्डर एंड डिग्री काफी इंपॉर्टेंट है। The formation of differential equation, a solution of first order and first degree। ये जो एक वर्ड है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड का भी प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ मेथड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके उसी नाम से पूछे जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने पहला है आपका ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछा गया था। सिम्पसन वन थर्ड और 3/8 रूल जो है वो तो काफी ज्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना सिम्पसन वन थर्ड और 3/8 रूल जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी अगली यूनिट 4 के बारे में, जो कि है आपकी टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली ये आपका 2D कहें तो काफी है, ये आपके 2D है जिसमें आपके क्या क्या आएंगे, ये पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, सर्किल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन इन 2D हो सकती है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सबसे पहले ही उन्होंने साफ साफ बोला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपकी 2D तक ही वैलिड है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म विदाउट प्रूफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट प्रूफ। आपको फार्मूला याद करना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेके आ जाना है। आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया आपका। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन या एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। और आपकी जो कंडीशंस हैं पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपसे पूछी जाएंगी। आगे बात करें तो ये कह रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब मैंने आपसे बोला पहले ही कि आपके 2D में बस यही करवाते हैं, तो इन्होंने सर्किल को भी पूछ रखा है कि सर्किल भी आपसे पूछा जाएगा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि सर्किल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन किस किस केसेस में। पहला केस तो ये है जब आपको सेंटर और रेडियस गिवन हो। इसका फॉर्मूला रहता है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर a कॉमा b इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन इट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कह देंगे कि कोई एक वृत्त है जिसके ऊपर 3 बिंदु क्रमशः ये हैं, तो वृत्त का इक्वेशन बताओ क्या होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, अच्छा है ये। चलिए आगे बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है करेक्टेड एंड अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी लखनऊ इन CDC मीटिंग हेल्ड ऑन 3/9/2024, ठीक है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। थर्ड उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, इसका मतलब ये है कि आपको वृत्त का एक व्यास दे दिया जाएगा और व्यास के सिरों के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे। अगर मैं मान लूं x1 y1 और x2 y2 किसी व्यास के कोऑर्डिनेट्स हैं सिरों के, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होती है वो होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2,
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वहां से इसकी इक्वेशन आ जाएगी। आगे बात करें तो इन्होंने कहा डेफिनेशन ऑफ कोनिक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बिना ही सिलेबस को देखे बताया था, अगर इन्होंने 2D की बात की है तो ये बात करेंगे सर्किल की, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, क्योंकि ये चार जो है आपके 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हुए कर्व हैं। साथ ही साथ लिखा है कि देयर स्टैंडर्ड इक्वेशन विदाउट प्रूफ। फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सिर्फ और सिर्फ इनके इक्वेशंस याद रखने हैं, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस उसमें वैल्यूज को पुट करो और आंसर लेके आओ, बात खत्म हो जाती है। इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ऑन कोनिक्स व्हेन देयर फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टिसेस आर गिवन। ओके, जब मैं आपको ये कराऊंगा तो आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं कि आपके वर्टिसेस और इसके डायरेक्ट्रिक्स और फोकस कैसे कैसे गिवन होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए बात करते हैं अपनी लास्ट यूनिट, यूनिट 5 के बारे में, जो कि है आपका वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा अच्छा रहता है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि डेफिनेशन, नोटेशन एंड रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब कोई वेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है, मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं तो वेक्टर में आई जे के 3 आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर जो है एक 3D में रिप्रेजेंट किया जाता है या स्पेस में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें 3 एक्सिस होती हैं। आगे बात कर रहे हैं कि इनसे क्या क्या पूछा जाना है। इन्होंने कहा कि आपसे सिर्फ एडिशन पूछेंगे, ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पूछेंगे, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पूछेंगे, ओके, और वेक्टर प्रोडक्ट पूछेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाना है। और आगे बात कर रहे हैं कि सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क एक्चुअली F इंटू डी होता है। F डॉट डी मतलब आपको फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट लेना है, बस उतना सा ही करना है। मूवमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। मूवमेंट क्या होता है? एक्चुअली मूवमेंट जो है क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट किया जाता है और वर्क डन जो है डॉट प्रोडक्ट से फाइंड आउट किया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा फाइंड आउट की जाएगी। आई होप आपको सिलेबस सुन के थोड़ा ऐसा लगा हो कि सिलेबस थोड़ा सा टफ है, बट टफ उतना ज्यादा नहीं है। मैं आपको ये सारा सिलेबस आपको बहुत अच्छे से कवर अप कराऊंगा और आप इतना भरोसा कर सकते हैं कि मेरे द्वारा कराया हुआ सिलेबस उतना ही आप पढ़ लें जितना मैं आपको करा रहा हूं, तो आपका 100% आपके एग्जाम में फंसने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। ये आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस था, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑफिशियल सिलेबस है। तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने मैट्रिसेस को कराना शुरू कर दिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।